क्या आपकी गर्दन, बगल या आंखों के आसपास छोटे छोटे लटकने वाले मांस के टुकड़े आ गए हैं, या हाथ और पैरों पर ऐसे उभरे हुए दाने हैं जो जा ही नहीं रहे? और सबसे बड़ी बात, क्या आप उन्हें काटने, धागा बांधने या इंटरनेट के अजीब नुस्खे ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्किन टैग्स और वॉट्स में क्या डिफरेंस होता है, इनके होने का असली कॉजेज, उन्हें घर पर सेफली मैनेज करने के तरीके, कौन सी ऑइंटमेंट काम कर सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे इनको वापस आने के चांसेस को और कम किया जा सकता है, और कौन से सिचुएशन में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी बन जाता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक गलती आपके परमानेंट स्किन डैमेज कर सकती है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्किन टैग्स और वॉट्स की। बहुत से लोग इन दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन असल में ये बिल्कुल अलग अलग कंडीशंस हैं और जिसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। सबसे पहले एक कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। स्किन टैग्स क्या होते हैं? स्किन टैग्स छोटे, सॉफ्ट, स्किन कलर्ड ग्रोथ्स होते हैं जो अक्सर नेक, अंडर आर्म्स, आईलिड्स, ब्रेस्ट के नीचे या ग्रोइन एरिया में मिलते हैं। और वॉट्स कैसे होते हैं? ये रफ होते हैं और थोड़े हार्ड ग्रोथ होती है जो HPV वायरस की वजह से डेवलप होती है। बहुत लोग इन दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन इनके कॉजेज़ और ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। वॉट्स जो कि HPV वायरस की वजह से होते हैं, लेकिन स्किन टैग्स जनरली एसोसिएटेड होते हैं फ्रिक्शन, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंट एंड जेनेटिक्स से। और आपका ये भी जानना ज़रूरी है कि कोई भी प्रूवन तरीका नहीं है कि आप स्किन टैग्स और वॉट्स को ओवरनाइट मिटा दीजिए। बेटर ये है कि इनको श्रिंक करिए और धीरे धीरे रिमूव करिए। स्किन टैग्स क्यों होते हैं? अगर आपको रिपीटेडली स्किन टैग्स हो रहे हैं तो बॉडी को सिग्नल दे रही होती है। स्किन टैग्स उन लोगों में ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं जो ओवरवेट होते हैं, जिनको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ होता है, जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी ये बढ़ जाते हैं, PCOS वाली वुमेन में ज़्यादा होते हैं। जहाँ स्किन फ्रिक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आपकी नेक और अंडर आर्म्स में बहुत सारे स्किन टैग्स डेवलप हो रहे हैं तो ब्लड शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक करवाइए। अब बात करते हैं कि वॉट्स क्यों होते हैं। वॉट्स HPV वायरस की वजह से होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे लोग HPV के कांटेक्ट में आते हैं फिर भी उन्हें वॉट्स नहीं होते। ऐसा क्यों है? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब इम्यूनिटी वीक होती है तो स्ट्रेस ज़्यादा होता है, नींद कम होती है, विटामिन D की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है और क्रॉनिक इलनेस भी हो जाती है। तब वॉट डेवलप होने और परसिस्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब आप प्रैक्टिकली घर बैठे इसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगी, कभी भी स्किन टैग्स या वॉट्स को ब्लेड, सीजर या रेजर से कट करने की कोशिश मत करिए। इससे आपको ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्कार भी रह सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कुछ एविडेंस बेस्ड ऑप्शंस। सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड, ये कॉमन वॉट ट्रीटमेंट है। 17% से लेकर 40% सैलिसिलिक एसिड सोल्यूशन या वॉट रिमूवल प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल होती हैं। यूज़ करने से वॉट धीरे धीरे सॉफ्ट होकर रिमूव हो सकते हैं। इसमें आप वॉटल नेम का सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं जो फार्मेसी से इजीली मिल सकता है, जिसको आप स्मॉल क्वांटिटी में ईयर बिट पर लगाएंगे 3 नाइट्स कॉन्टीन्यूसली तो स्किन टैग धीरे धीरे झड़ जाएगा। अगर थोड़ा निशान जैसा लगे तो उस पर ग्लिसरीन या कोकोनट ऑयल लगा लीजिए। और दूसरी है एक होम्योपैथिक ऑप्शन थूजा के नेम से। थूजा के नेम से क्रीम भी आता है और जेल भी आता है। इसको भी आप डेली ईयरबड से उसी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। ये 100% सेफ है एंड इसका कोई हार्श केमिकल भी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है क्रायोथेरेपी। डर्मेटोलॉजिस्ट लिक्विड नाइट्रोजन से वॉट को फ्रीज कर देते हैं। ये रिलेटिवली क्विक और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। थर्ड, आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कॉटरी, क्रायोथेरेपी, रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइनर स्टिप एक्सीजन जैसे प्रोसीजर्स को करवा सकते हैं। अब बात करते हैं गार्लिक रेमेडी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है गार्लिक रेमेडी यूज़ करना। बहुत से लोग गार्लिक रेमेडी के बारे में पूछते हैं। गार्लिक में एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ लोग क्रश्ड गार्लिक को वॉट पर लगाते हैं और श्रिंकेज नोटिस करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। सेंसिटिव स्किन वाले लोगों में गार्लिक बर्निंग, रेडनेस, स्किन इरिटेशन और केमिकल बर्न कर सकता है। इसलिए गार्लिक को डायरेक्ट ओवरनाइट लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें और आंखों या प्राइवेट एरियाज के आसपास तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें।
अब बात करते हैं इसमें विटामिन डी, जिंक और इम्यूनिटी की इम्पोर्टेंस की। अगर आपको बार बार वॉट्स हो रहे हैं तो सिर्फ वॉट को रिमूव करना ही काफ़ी नहीं होता, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको ध्यान देना है, विटामिन डी लेवल्स एडिक्वेट रखने हैं अपने बॉडी में, जिंक रिच फूड खाने हैं, प्रॉपर स्लीप लेनी है और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कई स्टडीज़ ने दिखाया है कि हेल्दी इम्यून फंक्शन वॉट क्लियरेंस में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कि हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। हमें तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए अगर ग्रोथ रैपिडली बढ़ रही है, उसका कलर चेंज हो रहा है, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, उसमें पेन हो रहा है, फेस या आईलिड पर हो गया है, प्राइवेट पार्ट्स में वॉट डेवलप हुए हैं, तो हमें तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। याद रखिए, स्किन टैग्स और वॉट्स अक्सर डेंजरस नहीं होते, लेकिन इन्हें इग्नोर करने की बजाय उनका रूट कॉज को समझना ज़रूरी है। हेल्दी वेट मेंटेन करना, ब्लड शुगर कंट्रोल करना, विटामिन डी और जिंक का ध्यान रखना और बिना प्रॉपर गाइडेंस के ग्रोथ को कट या बर्न करने की कोशिश ना करना, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू हेल्थ टॉपिक के साथ।